गौरी शंकर जी, देखिए, सवाल उठाना पत्रकार का धर्म है, आपने कहा, जानते भी हैं। और सवाल उठाने पर एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल, मैंने देखा है। देखिए, आप मीडिया को भाजपा का भक्त कह दीजिए, भाजपाई कह दीजिए, मोदी का भक्त कह दीजिए, लेकिन सवाल अगर जिससे भी उठाया जाए वो थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि भाई हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हमारे उनसे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है, उनसे सवाल पूछना शुरू किया है, तो वो कहते हैं कि जी वो मतलब बचते हैं। और यही जब वो स्वयं विपक्ष में थे, गौरी जी, तो वो कहते थे, क्या भैया, आप लोगों के पास हम लोगों के लिए, विपक्ष के लिए समय नहीं है। देखिए, इसमें यूनिफॉर्मिटी रखिए। ये समझ लीजिए कि किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार के खिलाफ दो लोग होते हैं। एक, सबसे पहले मीडिया, उतना ही बड़ा विपक्ष की भूमिका होती है। और ये आप कई राज्यों में स्वयं है। दूसरी बात, मैं आता हूं रांची की स्थिति पे। देखिए गौरी जी, पूरे देश में 10 तारीख को एक साथ लगभग 14 राज्यों में उत्पात हुए थे। 14 राज्यों में, आप भी ध्यान दीजिएगा ईश्वर जी। उन 14 राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य झारखंड है जहां सबसे ज्यादा व्यापक हिंसा हुई थी। उसमें 3 राज्य थे। एक था हावड़ा, मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल का। दूसरा था उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जहां पे वायलेंस ओपन नहीं हुआ था, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा निकली थी बाहर। जी जी, बिल्कुल और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया था, वो रांची था, जहां 2 लोग जहां गोली चली थी, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। वो अकेला जगह था, डायरेक्ट फायरिंग करनी पड़ी थी, वो रांची। और आप देखें कि ऐसी विकराल स्थिति, जहां पे ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनकी सत्यता भी जांच ली गई है पुलिस ने। आप चूंकि सत्ता में, तो आप जानते होंगे, जहां पुलिसकर्मी रो रहे हैं कि सर हम फंस गए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, फोर्स भेजिए, हमारी जान खतरे में है। वहां पे, जहां पे जो रक्षक है, उसकी ये स्थिति है आज तक। ईश्वर जी, ये बहुत ही सोच की बात है, शोचनीय स्थिति है कि एक भी गिरफ्तारी नहीं है ऑन रिकॉर्ड।